वो लड़की जिसके शरीर को आरी से काटा जा रहा था, उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। मौत अक्सर एक ही बार आती है, जब इंसान की सांस रुकती है या दिल धड़कना बंद करता है और इंसान की कहानी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें इंसान एक बार नहीं बल्कि कई टुकड़ों में मरा था, वो भी जिंदा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हमने पहले वाले एपिसोड के अंदर सुना था कातिले इश्क की कहानी नंबर 1, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कातिले इश्क की कहानी नंबर 2। तो चलिए इस कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं, बाकी की बातें अंत में करेंगे। कहानी है 2 फरवरी 2015, लखनऊ का शहीद पथ। पूरा का पूरा रास्ता कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था और लोग सुबह है वो घूमने निकले हुए थे, और लोगों की नजर पड़ती है एक आवारा कुत्तों के एक झुंड पर, जो कि बुरी तरह से एक बोरी को नोच रहे थे। लोगों को लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो पास गए तो नज़ारा देख करके उनकी चीख निकल गई। उस बोरी में से एक इंसानी पैर झांक रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है वो पुलिस की रिपोर्ट में छपा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई जिसने डॉक्टर्स के भी होश उड़ा दिए थे। वो लड़की जिसके शरीर को आरी से काटा जा रहा था, उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, यानी वो जिंदा थी। आखिर कौन थी वो लड़की? कैसा ये झूठा प्यार था जिसे उसे टुकड़ों में बांट दिया गया? सुनिए कातिले इश्क की कहानी नंबर 2 में गोरी हत्याकांड की पूरी दास्तान। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं। कब? जून 2013। ये घटना 2015 की है, लेकिन हम जाते हैं कहाँ? 2 साल पहले, जून 2013। ये वो दौर था जब फेसबुक नया नया लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। लखनऊ के तेलीबाग में रहने वाला एक लड़का हिमांशु प्रजापति, यानी उसका निकनेम क्या था? हिमांशु प्रजापति। हिमांशु प्रजापति ने इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर एक खेल रचा। उसने अपनी असली पहचान छुपाई और फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल क्रिएट की और अपना नाम रखा रोहित उर्फ हिमांशु। एक रात फेसबुक चला रहा था, अचानक से गोरी नाम की एक लड़की का मैसेज आया और उसने धीरे धीरे बातचीत करना शुरू की, तो उसकी दोस्ती हो गई। गोरी बहुत ही सिंपल और शायद साधारण सी, थोड़ी सी नादान थी। गोरी को लगा कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो उसे समझता है। लेकिन रोहित बहुत ही होशियार था, शातिर था। वह गोरी से मीठी मीठी बातें करने लगा, उसे अपनी सादगी का यकीन दिलाने लगा। देखते ही देखते ये चैटिंग है वो कॉलिंग में बदल गई, और कॉलिंग से फिर मुलाकातों के अंदर, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते 1.5 साल बीत गए थे। गोरी को लगने लगा था कि वह रोहित से सच्चा प्यार करती है, लेकिन सच तो ये था कि रोहित नाम का कोई इंसान इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। वो जिस लड़के के साथ कॉफ़ी पीती थी, जिस लड़के के साथ बात करती थी, जिस लड़के के साथ वो पार्क में घूमती थी, वो पूरा का पूरा रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते के अंदर दरार आने लगी। हिमांशु जो खुद झूठ बोल रहा था, उसे गोरी के ऊपर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि गोरी सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि कई और लड़कों से भी बातें करती है। और आप जानते हैं दोस्तों, शक दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। हिमांशु और रोहित के दिमाग में ये जहर है वो पूरी तरीके से घुल चुका था। वो गोरी के हर ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक करता। अगर वो ऑनलाइन होती और उसका रिप्लाई देरी से आता तो हिमांशु पागल हो जाता। उसने अपने दोस्तों से भी गोरी के बारे में उल्टा सीधा सुना। हालांकि गोरी ने उसे कई बार समझाया था कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सच्चे आशिक को कुछ ही दिखाई नहीं देता, प्यार अंधा होता है, जैसा कि हमने पिछली कहानी के अंदर भी आपको बताया था, लव इज़ ब्लाइंड। धीरे धीरे इस तरीके से है वो रिश्ते के अंदर दरार आती गई। अब आती है 1 फरवरी 2015, यानी जिस दिन इस कहानी को अंजाम दिया गया। हिमांशु के घर वाले मुंबई गए हुए थे, पूरा का पूरा घर खाली था। हिमांशु ने सोचा यही मौका है। उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो किसी नॉर्मल इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। उसने गोरी को मैसेज किया और मिलने बुलाया। उधर गोरी अपनी मौत से बेखबर। गोरी अपनी माँ को ये कह करके निकली थी कि मैं पापा की जैकेट पे ड्राई क्लीन कराने जा रही हूँ और मंदिर जा रही हूँ। और माँ ने कहा कि बेटा जल्दी आना। लेकिन किसे पता था गोरी जो अब घर से झूठ बोल करके जा रही है वो कभी वापस से नहीं लौट करके आएगी। हिमांशु गोरी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने बहाना बनाया कि हम लैपटॉप पर मूवी देखेंगे। दोनों कमरे के अंदर बैठ गए। शुरू के अंदर तो बात नॉर्मल हुई थी, लेकिन फिर हिमांशु ने अपना असली रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया। उसने दबी आवाज़ में पूछा कि गोरी सच बताओ, तुम किससे बात करती हो, किससे और किसी से प्यार करती हो? गोरी ने उसे समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन हिमांशु सुनने को तैयार नहीं था। माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया।
और तभी गौरी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की बीप बजती है। उस एक बीप ने हिमांशु के अंदर के जानवर को जगा दिया था। उसने झपट्टा मारा और गौरी का फ़ोन है वो छीन लिया। गौरी ने विरोध किया कि मेरा फ़ोन है, तुम वापस कर दो रोहित। हिमांशु ने ज़बरदस्ती पासवर्ड पूछा। देखो यहाँ पर मैं नाम हिमांशु और रोहित ले रहा हूँ, तो दोनों एक ही नाम है, एक ही लड़का है। हिमांशु उसका रियल नाम है और रोहित है वो उसका फेक नाम है। तो हिमांशु ने ज़बरदस्ती पासवर्ड पूछा। डर के मारे गौरी ने पासवर्ड भी बता दिया। जैसे ही फ़ोन अनलॉक हुआ, व्हाट्सएप पर दूसरे लड़कों के मैसेज देख करके हिमांशु का दिमाग फट गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ और गुस्से में अंधे हो चुके हिमांशु ने गौरी को दीवार पर दे मारा और फिर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गौरी तड़पती रही, हाथ फिर पटकती रही, लेकिन हिमांशु तब तक नहीं रुका जब तक गौरी का शरीर है वो ठंडा नहीं पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरी ज़मीन पर बेसुध होकर के पड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिमांशु ने जो इसके बाद किया वो किसी एक हॉरर फिल्म से भी कम नहीं था। उसने गौरी की नब्ज चेक नहीं की। उसे लगा कि वो मर गई है। वो बाजार गया और वहाँ से खरीद के लेकर के आया एक आरी और कुछ बोरियां। हिमांशु ने हिम्मत जुटाने के लिए शराब पी और फिर उसने वो काम करना शुरू किया जिसे कल्पना करना भी पाप है। उसने उस लड़की के शरीर पर आरी चलाई जिसे वो प्यार करने का दावा करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि जब पहला कट लगा, यानी जब हिमांशु ने पहला कट लगाया तो खून का फंवारा फूटा था, क्योंकि गौरी मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश थी या वो कोमा में चली गई थी। उसका दिल धड़क रहा था जब उसके शरीर को काटा जा रहा था, यानी दर्द की उस इम्तिहान को लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। और लाश के टुकड़ों को बोरियों में भरने के बाद हिमांशु ने एक और खेल खेला। उनको करीब 6:15 बजे उसने गौरी के ही फ़ोन से उसकी माँ को कॉल किया। आवाज़ बदली और घबराते हुए बोला, आंटी मैं रोहित बोल रहा हूँ, गौरी की तबीयत खराब हो गई है और आप जल्दी से इको पार्क आ जाइए। माँ बाप पागलों की तरह दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये सिर्फ पुलिस और परिवार वालों को गुमराह करने की एक सातिर चाल थी। लेकिन अगले दिन सुबह शरीर के टुकड़े मिले तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और लखनऊ के अंदर बवाल मच गया। पुलिस के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया। रेप की आशंका थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव थी। कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी जो हत्या है वो क्यों की गई है। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, तेलीबाग और गौरी की वो लास्ट लोकेशन जिससे हिमांशु ने कॉल किया था उनके घर वालों को। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और आखिरकार एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई। एक बाइक जिस पर एक हेलमेट लगाए हुए एक लड़का और पीछे गौरी बैठी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक समस्या आ गई थी, एक नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी। ये पुलिस ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा ये बताने के लिए कि गौरी के साथ जो शख्स बैठा था वो कौन बैठा था। पुलिस ने पुरानी पद्धति अपनाई, मैनुअल सर्च। आरटीओ से उस बाइक के मॉडल का डेटा निकाला गया और घर घर जाकर के जांच है वो शुरू की गई। और फिर 7 फरवरी के दिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक घर के बाहर वही बाइक खड़ी मिली। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया और सामने वही लड़का था। पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हुआ कितना साधारण सा दिखने वाला लड़का कातिल हो सकता है, लेकिन एक सिपाही की नज़र है वो एक हिमांशु के फ़ोन पर पड़ी तो वॉलपेपर पर गौरी की फ़ोटो थी। बस यही वो पल था जब खेल ख़त्म होने वाला था। घर की तलाशी शुरू की गई। गौरी का टूटा हुआ फ़ोन मिल गया और वो आरी जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था, निशान लगे हुए थे, वो वहाँ से बरामद की गई। हिमांशु ने अपना गुनाह है वो कबूल कर लिया और बहुत ही ठंडे दिमाग से बताया कि कैसे उसने पहले हाथ काटे ताकि नाली में खून बहे और फिर पैर काटे और अंत में गर्दन काटी। हिमांशु ने कहा कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, बस गुस्से में हो गया। लेकिन आप बताइए, क्या गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है क्या कि आप किसी को आरी से काट दें, और वो भी जिंदा। हिमांशु प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 साल जेल में रहने के बाद 2024 में उसे जमानत मिली और केस अभी भी कोर्ट के अंदर है। लेकिन गौरी वापस लौट करके नहीं आने वाली। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक चेतावनी है हम सब के लिए। हम एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। हम नहीं जानते कि प्रोफाइल फोटो के पीछे कौन है। कैमरे के सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कौन कैसा है हम नहीं जानते। गौरी को भी लगा था कि वो एक डेट पर जा रही है, लेकिन वो रियल में अपनी मौत से मिलने जा रही थी। कई बार सोशल मीडिया पर मिला प्यार हकीकत में नफरत से भी बदतर होता है। किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से पहले गौरी की ये कहानी एक बार ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि सावधानी ही बचाव है।
तो ये थी गोरी के प्यार की दास्तान। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा केस है और वो अच्छे तरीके से आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उस पर आपको पूरी रिसर्च करके और पूरा केस है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।